तो कभी-कभी जब हम एनिमेशन करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा बुरे एफपीएस मिलते हैं ब्लेंडर में एनिमेशन के अंदर। जैसा कि अभी आप देख सकते हो मेरा ब्लेंडर का जो व्यू पोर्ट है, इसमें मुझे 11 से 10 एफपीएस मिल रहे हैं एक छोटे से एनिमेशन में, जिसमें कि ज़्यादा सीन भी नहीं है। और इसका रीज़न क्या है और ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। और इन सब का टाइम लैप्स आपको देख सकते हो। मैंने 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको उसके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। और सेकंड आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो और थर्ड कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आपके एनिमेशन में ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आगे आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा काम क्यों करता है। तो अभी जैसे आप देख सकते हो मैंने सीपीयू और जीपीयू आपको यूजेस यहाँ पे दिख सकते हैं, जिसमें मेरा सीपीयू जीपीयू इतने हाई यूजेस में नहीं है, स्टिल मुझे एफपीएस में ड्रॉप मिल रहा है। इसका रीज़न मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक सीन बनाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक छोटा-सा मैंने एनिमेशन बनाया है, जिसमें मैंने एक मैश को आर्मेचर के साथ कनेक्ट करके एक एनिमेशन उसमें डाला है और देख सकते हो अभी ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है पूरे फुल एफपीएस में। बट इन केस अगर मैं इसका मैश में जो पॉली काउंट है वो बढ़ा दूँ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें सब डिवीज़न ऐड कर दूँ, सब डिवीज़न 5, और अगर मैं इसको एनिमेशन को अभी प्ले करूँ, तो ये बहुत बुरी तरह लैग कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि इसकी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ज्योमेट्री बढ़ने की वजह से इसमें जो डिफ़ॉर्म हो रहा है, जो भी हमारा आर्मेचर हमारे मैश को डिफ़ॉर्म कर रहा है, उसमें कैलकुलेशंस जो भी है, वो हमारे सीपीयू, जीपीयू में ज़ोर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल रहा है, जिसकी वजह से एफपीएस वो रियल टाइम में पूरे एफपीएस नहीं दे पाता है और हमें एक लैग देखने के लिए मिलता है। और आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं कि आप सिम्प्लीफाई ऑन कर लो, और सिम्प्लीफाई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये इतना अच्छा नहीं है। सिम्प्लीफाई जस्ट आपके जो व्यू पोर्ट है, उसमें से मैश का जो सब डिवीज़न लेवल है, वो कम कर देता है। अगर मैं सिम्प्लीफाई ऑन करके सब डिवीज़न लेवल 1 रखूँ, तो ये बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है, क्योंकि इसने सब डिवीज़न जो मॉडिफायर है, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट इसको 1 में कर दिया है और 1 सब डिवीज़न में ये स्मूथ चलता ही है। तो कहने का मतलब ये है सिम्प्लीफाई तभी अच्छे से काम करेगा जब आपने अपने मैश में कोई सब डिवीज़न मॉडिफायर इस्तेमाल कर रखा हो। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, कैसे हम इसके एफपीएस को नॉर्मल कर सकते हैं ताकि हम आराम से अपने एनिमेशन में काम कर सकें। तो सबसे पहले ये मेरा मेन सीन है, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें मैंने एक मिक्सामो का एनिमेशन इस्तेमाल करके एक छोटा-सा एनिमेशन क्रिएट किया है, जिसमें मैंने एक हल्क का मॉडल लिया है और इसके साथ-साथ मैंने एक स्पाइडरमैन का मॉडल लिया है, जो कि स्पाइडरमैन का स्पाइडर वर्ज़न है। क्योंकि ये स्पाइडर है और ये स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन जस्ट लीव इट। तो ये स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन का एक वेरिएंट है। तो जैसे आप देख सकते हो अभी ये इसको आके किक कर रहा है और ये छोटा-सा एनिमेशन मैंने बनाया, प्लस इसमें आप देखोगे रेंडर व्यू में, तो यहाँ पे एक छोटा-सा शार्क का मॉडल भी है, जो कि एनिमेट हो रहा है। और अभी व्यूपोर्ट में इनकी वजह से मेरे जो एफपीएस है, उसका लेवल जो है बहुत कम हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो मुझे 11 एफपीएस के आस-पास मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसको फिक्स करने के लिए आप कैसे क्या कर सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मैश को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इस हल्की बॉडी को सिलेक्ट किया है, अब जैसे आप व्यू पोर्ट प्रॉपर्टीज़ में देखोगे, राइट साइड आप प्रॉपर्टी पैनल में चेक करोगे, तो ये मेरा मैश है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ हल्क बॉडी से, ठीक है? तो ये मेरा मेन मैश है, ठीक है? जो कि आप देख सकते हो, ये मेरा मेन मैश है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लिकेट करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस करके आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हो। और आप जैसे कि देख सकते हो मैंने इसका एक डुप्लिकेट क्रिएट कर लिया और अभी मेरे पास हल्के 2 बॉडी हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लो पॉली वेरिएंट क्रिएट करूँगा अपने हल्क के मेन बॉडी का, ताकि वो लो पॉली मुझे व्यू पोर्ट में अच्छे एफपीएस दे, प्लस जब मैं उसको रेंडर करूँगा, तो मुझे वो हाई पॉली का मैश ही रेंडर होगा उसमें। और ये मैं कैसे करूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो जो मेरी हल्क की मेन बॉडी है, मैं इसको व्यू पोर्ट आप देख सकते हो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक हाइड का और एक दूसरा होता है हमारे पास डिसेबल इन व्यू पोर्ट्स। तो डिसेबल का जो ऑप्शन है आपको वो सिलेक्ट करना है। हाइड करने से आपको व्यू पोर्ट में जो एफपीएस इम्पैक्ट है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि हाइड करने से वो सिर्फ हाइड होता है, बट उसका इम्पैक्ट स्टिल आपके जीपीयू सीपीयू पे पड़ता है। तो इसको आपको डिसेबल कर लेना है। और सेकंड जो आपका हल्क बॉडी है, इसको मैं रीनेम करके हल्क बॉडी लो पॉली कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा लो पॉली मॉडल होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको लो पॉली कर लिया है और इसको मैं रेंडर व्यू से हटा दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा लो पॉली वेरिएंट रेंडर में आ जाए। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो हल्क मॉडल है, इसको मैं अभी लो पॉली में कन्वर्ट करूँगा। लो पॉली कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान और जल्दी तरीका है कि आप डीसीमेट मॉडिफायर इस्तेमाल करें। तो डीसीमेट मॉडिफायर जैसे मैंने इसमें लगाया है, मैं इसके लेवल को कम करता हूँ।
आपको लेवल उतना ही कम करना है जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। अगर आप ज़्यादा कम कर दोगे तो उसका जो मैश है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए अ, जैसे कि आप देख सकते हो, तो सच बताऊँ तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका एनिमेशन अगर अपना ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हो तो फिर आपको इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं होती। तो 1.2 में इसको रखने वाला हूँ, जो कि आप रेंडर व्यू में देख सकते हो फिर भी बुरा नहीं दिख रहा है। तो 1.2 में इसको रखने वाला हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी देखो मेरे एफपीएस हैं थोड़े से बूस्ट हो चुके हैं, मुझे 13 से 14 एफपीएस अभी आने लगे हैं, जो कि इस वजह से हुआ है कि मैंने एक मैच को लो पॉली में कन्वर्ट कर लिया है। और जब आप रेंडर पुश करोगे तो आपका ये लो पॉली मैच नहीं रेंडर होगा, आपका हाई पॉली मैच ही रेंडर होगा, जो कि बहुत बढ़िया फीचर मुझे लगा है इस मेथड का। तो जैसे मैंने अभी एक कैमरा ऐड कर लिया है और अभी मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ अपने स्पाइडरमैन के साथ। तो गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो मैश हो बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो, तो मतलब हर एक मैश में डिसिमेट इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप सबको सेलेक्ट करके जॉइन कर लो एक मैश में, और फिर इसमें हम डिसिमेट इस्तेमाल करेंगे। तो और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा लो एंड है, तो आप इसको 0.05 तक भी जा सकते हो। 0.05 देखो, 0.05 में भी स्मैश में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है और ये अभी भी इतना बुरा नहीं दिख रहा है। और वैसे भी व्यू पोर्ट जब हम रेंडर करेंगे तो हमें एक्चुअल मैश ही रेंडर होने वाला है। तो मैं इसको अभी रेंडर व्यू से हटा लेता हूँ और मैं अभी फाइल को सेव कर लेता हूँ। और अभी मैंने सभी को लो पॉली में कन्वर्ट कर लिया, और अगर मैं अभी प्ले करता हूँ अपने एनिमेशन को, तो एक गलती मैंने जो अभी की मैंने नोटिस किया कि मैंने डिसिमेट मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत बुरा लैग कर रहा था, क्योंकि उसको रियल टाइम में डिसिमेट को अप्लाई करना पड़ रहा था। तो ये गलती आप मत करना, डिसिमेट मॉडिफायर को अपने हिसाब को अप्लाई कर लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अभी आप जैसे मैं एनिमेशन प्ले करूँगा, इवन इन रेंडर व्यू मेरा सिस्टम मुझे को पूरे एफपीएस दे रहा है। और अगर मैं इसको व्यू पोर्ट डिस्प्ले में ले जाऊँ तो आप देख सकते हो मेरे को काफ़ी अच्छे एफपीएस आ रहे हैं। एंड इससे मेरा सिस्टम में लोड भी कम हो गया है, प्लस एनिमेशन में काम करना काफ़ी आसान हो गया है। और अगर मैं कोई एनिमेशन में चेंजेस करता हूँ, कोई भी आर्मेचर में कोई भी एनिमेशन में चेंजेस करूँगा, तो वो जो चेंजेस है वो मेरे एक्चुअल मैच में भी होंगे, जो कि मैं अगर मैं रेंडर हिट करूँगा जब भी, तो जब रेंडर हिट करने के बाद आपका जो रेंडर है उसमें आपको एक्चुअल मैश की जो क्वालिटी है वो मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकता है। एंड सेकंड टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ेशन करने के बाद भी आपका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, फिर तो वो बहुत ज़्यादा लैग करता ही करता है। प्लस आपको कभी-कभी देखना पड़ता है कि आपका एनिमेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो इस केस में आप व्यू पोर्ट रेंडर निकाल सकते हो। आप अपने रेंडर व्यू में जाके व्यू में क्लिक करके व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो वो आपके व्यू पोर्ट का रेंडर कर लेगा और आप व्यू पोर्ट रेंडर फिर देख सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं इस एनिमेशन को सेट कर पोर्ट रेंडर अच्छे से देखने के लिए मैं इसमें कुछ बढ़िया चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें थोड़े से कलर टेक्सचर ऐड कर लिए, कैविटी एंड शेडोज। एंड नाउ मैं इसका एक व्यू पोर्ट रेंडर निकालूंगा। मोशन ब्लर को मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद आपको बस व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अगर कुछ बंद करना चाहे तो आप बंद कर सकते हो। और अभी मैं व्यू पे क्लिक करने के बाद एक व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो आपके व्यू पोर्ट का जो एनिमेशन है उसको रेंडर करना स्टार्ट कर देगा। वो काफ़ी जल्दी हो गया एक्चुअल में। और उसके बाद जब आप रेंडर पे क्लिक करोगे और व्यू एनिमेशन पे जाओगे तो आप अपना जो एनिमेशन है वो आप देख सकते हो। ये देखो, जो कि आपको रियल टाइम में वर्क करने में हेल्प करेगा। तो इट्स रियली यूजफुल मेथड। एंड फॉर दिस वीडियो इतना ही। और मेरे कुछ आने वाले क्रेजी प्रोजेक्ट्स हैं और वीएफएक्स जिनका मैं ब्रेक डाउन भी करने वाला हूँ। अगर आपको वो सब देखना है तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो और सब्सक्राइब नारो 3D। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे मेरे सर्वर पे आप मुझसे कम्युनिकेट करके कोई भी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन पा सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।